नमस्कार। आज हम कुछ हालिया स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये स्रोत तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 90वें जन्मदिन और उससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पर केंद्रित हैं। ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है ना, कि कैसे एक व्यक्ति और एक संस्था इतने लंबे समय तक वैश्विक मंच पर प्रासंगिक बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल, दशकों से उनका प्रभाव लगातार बना हुआ है। तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, 6 जुलाई 2025 को तेंजिन ग्यात्सो यानी 14वें दलाई लामा 90 वर्ष के हो गए और धर्मशाला में, जहां वो 1959 से निर्वासन में हैं, वहां भारी मानसून बारिश के बावजूद हजारों अनुयायी, भिक्षु, नन सब सुगलाखांग मंदिर परिसर में जुटे थे उनके सम्मान में। हाँ, काफी बड़ी संख्या थी। अनुयायी दुनिया भर से आए थे। तो चलिए, इन स्रोतों में और क्या खास है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इन घटनाओं का महत्व क्या है और दलाई लामा की घोषणा के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इन समारोहों में सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं थीं, है ना? मैंने पढ़ा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। हाँ बिल्कुल, तिब्बती संस्कृति की झलक वहाँ देखने को मिली। और वैश्विक नेताओं का ध्यान भी इस पर गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते, सबके संदेश आए जी। और अभिनेता रिचर्ड गेरे भी वहां मौजूद थे। ये सब क्या दिखाता है, उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में क्या कहता है? देखिए, ये सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं है। ये असल में दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर, खासकर पश्चिमी देशों और भारत में, तिब्बत के मुद्दे और दलाई लामा के प्रति एक सहानुभूति, एक समर्थन, वो अभी भी बना हुआ है। और ये उत्सव, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं थे। ये निर्वासन में तिब्बती संस्कृति और पहचान के जीवंत रहने का एक बड़ा प्रतीक भी थे। धर्मशाला पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से इस आंदोलन का, इस जीवंतता का केंद्र रहा है। सही कहा। अच्छा, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस सप्ताह भर चले उत्सव के दौरान दलाई लामा ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके निधन के बाद दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। ये बात तो पहले भी शायद कही गई थी, लेकिन इस बार कुछ खास था। हाँ, इस बार बहुत खास था। उन्होंने इसे और स्पष्ट किया, कहा कि संस्था जारी रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये साफ किया कि उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार गेडन फेडरिंग ट्रस्ट के पास होगा। गेडन फेडरिंग ट्रस्ट? हाँ। अच्छा। हाँ, ये वो पारंपरिक निकाय है जो दलाई लामा के प्रशासन और मामलों से जुड़ा रहा है। और उन्होंने चीन द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बयान है ना? बिल्कुल। और ये बयान सीधे तौर पर चीन के लिए एक संदेश है, जिसने अतीत में, जैसा कि हम जानते हैं, पंचिन लामा के चयन में हस्तक्षेप किया था। हाँ, वो मामला तो काफी विवादित रहा था। जी। चीन ने अपने चुने हुए उम्मीदवार को स्थापित कर दिया था, और जो मूल रूप से चुने गए थे वो गायब कर दिए गए। तो दलाई लामा का ये कदम उस तरह के किसी भी भविष्य के प्रयास को पहले ही, आप कह सकते हैं, अवैध घोषित करने जैसा है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वायत्तता और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। ये तो आस्था और राजनीति का एक बहुत ही जटिल मिश्रण लग रहा है। अपनी तरफ से उन्होंने और क्या कहा, अपने संदेश में? उन्होंने करुणा, शांति और तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी जो प्रतिबद्धता है, उसे दोहराया। और हाँ, हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि उन्हें 130 साल जीने की उम्मीद है। अच्छा, ये उनके जीवट और आशावाद को दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, इन स्रोतों से मुख्य बात क्या निकल रही है? यही कि 90 साल की उम्र में भी दलाई लामा एक महत्वपूर्ण वैश्विक हस्ती हैं। जी। उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। सही। और उन्होंने अपनी संस्था के भविष्य और उत्तराधिकार प्रक्रिया पर एक बहुत स्पष्ट रुख अपनाया। साफ कर दिया है कि बाहरी हस्तक्षेप, खासकर चीन का, उन्हें मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है, और यहीं से आगे के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हाँ। कि दलाई लामा के इतने स्पष्ट रुख और चीन की जो ज्ञात स्थिति है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको देखते हुए अगले दलाई लामा के चयन को लेकर भविष्य की गतिशीलता कैसी दिख सकती है? ये सोचने वाली बात है। क्या स्थिति बनेगी? क्या दुनिया 2 दलाई लामा देखेगी? ये स्थिति आस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हाँ, 21वीं सदी में सांस्कृतिक पहचान को बचाने की जो जद्दोजहद है, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिए।